with the name of Allah Almighty. Transfer of Property Act 1882. Topic: lease. Right kind of pronunciation, lease, ना के lease, according to Oxford University. लीज का मतलब मकान किराए पर देना, भाड़े पर चढ़ाना या ज़मीन ठेके पर देना. पंजाब यूनिवर्सिटी. क्वेश्चन: व्हाट इज लीज? डिस्कस द राइट्स ऑफ लेसी इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज. लेसी के क्या राइट्स हैं? जो भाड़े पर लेता है ज़मीन को, उसकी क्या राइट्स हैं? 2005. व्हाट इज लीज? हाउ इट इज मेड? लीज कैसे बनाया जाता है, कैसे रजिस्टर होता है? 2007. एक्सप्लेन द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द लेसर. लेसर जो ओनर है मकान का, उसकी क्या लायबिलिटीज हैं, ड्यूटीज हैं, एज लेड डाउन इन एक्ट. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग. लीज, लीज पर नोट लिखें. 2008. डिफाइन लीज, हाउ इट इज इट मेड. डिस्कस इन डिटेल द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ लेसर एंड लेसी. ओनर की और किराए पर लेने वाले की, किराएदार की क्या जिम्मेदारियां हैं और क्या उनके राइट्स हैं. 2008. हाउ डज द लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कम्स टू एन एंड. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लीज खत्म कैसे होता है, किन किन सूरत हाल में लीज खत्म हो जाता है. व्हाट आर एसेंशियल्स ऑफ लीज एग्रीमेंट. How does the lease of immovable property come to an end? Again, the same question is over there कि ख़त्म कैसे होता है लीज. मानो कि एक स्टोरी है. मिस्टर भुट्टा का एक मकान है 5 मरले का. उसने इसे किराए पर चढ़ा दिया है और किराए पर लेने वाला शख्स एम खान है. एम खान. आइए एम खान की किस तरह से इसको किराए पर लेगा. आंसर: लीज. लीज का मतलब है ट्रांसफर ऑफ राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी ऑफ ओनर. ट्रांसफर ऑफ राइट के राइट ट्रांसफर कर देना कि वो प्रॉपर्टी को एंजॉय करे. किसकी प्रॉपर्टी को? मिस्टर भुट्टा की, जो कि ओनर है. कौन एंजॉय करे? उसकी सारी फैसिलिटीज को एम खान, जो किराए पर ले रहा है. नॉट ओनर. लेकिन ये किराए पर लेने वाला किराएदार ये मालिक नहीं होगा, ये प्रॉपर्टी को सिर्फ एंजॉय करेगा. इसी तरह शेयर इन क्रॉप्स, शेयर इन प्राइस, शेयर इन सर्विसेज, ये भी मुख्तलिफ सूरतें हैं लीज की. रेलिवेंट प्रोविजंस. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर क्या रेलिवेंट प्रोविजंस हैं? सेक्शन 105, 107, 108. यहाँ बताया गया है, इस सेक्शन में, इन सेक्शंस में बताया गया है कि लीज क्या है. अच्छा, ट्रांसफरर जो ट्रांसफ़र करता है, जो राइट देता है अपनी प्रॉपर्टी पर, उसे लेसर कहते हैं. जैसे कि मिस्टर भुट्टा वो लेसर है, वो ओनर है. ट्रांसफरी यानी कि जिसको दी गई है एम खान, वो लेसी है. प्राइस इज कॉल्ड प्रीमियम. पैसे जो होते हैं, जो मिलते हैं शेयर की सूरत में या किराए की सूरत में, उसे प्रीमियम भी कहते हैं. और रेंट के नाम से आप वाकिफ़ हैं, रेंट कहते हैं जब किसी को किराए पर देते हैं. एसेंशियल ऑफ लीज. लीज की क्या एसेंशियल्स हैं, क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, क्या अहम बातें हैं जिनकी होने की वजह से वो मामला लीज कहलाएगा. एक तो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी इमूवेबल हो.
इमूवेबल प्रॉपर्टी जो एक जगह पर साकिन हो उसको वहाँ से हटाने से वो डिस्ट्रॉय हो जाए। फिक्स ड्यूरेशन जब दिया जाएगा तो पहले के ये तयन किया जाएगा ये 6 मंथ के लिए है, 1 ईयर के लिए है, या ये 1 मंथ के लिए है। इवन के 1 मंथ के लिए भी आप किसी को प्रॉपर्टी देंगे तो वो रजिस्टर्ड उसका एक डीड ज़रूर लिखेंगे, एग्रीमेंट करेंगे। अगर कोई भी ड्यूरेशन उसमें मेंशन नहीं तो उसका मतलब है 1 मंथ। अमूमन क्रॉप्स के लिए 1 ईयर होता है, तो ड्यूरेशन इसके अंदर वाज़े होगा। ट्रांसफ़र ऑफ राइट इंक्लूडिंग पोजीशन, राइट को ट्रांसफ़र करेगा मिस्टर भुट्टा एम खान को, राइट ट्रांसफ़र करेगा और पोजीशन भी देगा। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब होता है कि कोई पर्पज़ होगा, कोई पैसे वैसे लेगा, किराया वगैरह लेगा। एक्सेप्टेंस, और एम खान एक्सेप्ट भी करे, यानी कि लेसी एक्सेप्ट करे, हाँ मैं इन टर्म एंड कंडीशंस पर एग्री करता हूँ, मैं इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करना चाहता हूँ। काइंड्स ऑफ लेसी, काइंड्स ऑफ लीज, लीज फॉर सर्टेन टाइम, मखसूस टाइम के लिए जो लीज है उसमें उसकी कैटेगरी अलग है। और पैरोडिक लीज, पैरोडिक लीज वो है जो सीजनल है, 6 माह के लिए दिया, फिर 6 माह उसका लीज नहीं है, फिर 6 माह शुरू हो जाता है, सीजनल है, इसको पैरोडिक कहते हैं, पीरियड में होता है ये। लीज इन परपेचुटी, लास्ट है कि ये एंडलेस होता है, चलता जाता है, इटर्नल होता है, लीज पर दे दी चलता जाएगा, कोई लिमिट नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है इसकी। ये 3 किस्में हैं, लीज फॉर सर्टेन टाइम, पैरोडिक लीज और परपेचुटी। लायबिलिटीज ऑफ लेसर, लायबिलिटीज ऑफ लेसर, लेसर मिस्टर भुट्टा की क्या जिम्मेदारियां हैं, उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं। जब वो किराए पर मिस्टर भुट्टा मकान देगा तो क्या बताएगा, ड्यूटी टू डिस्क्लोज डिफेक्ट, बताएगा कि इसके अंदर डिफेक्ट क्या है, इस घर की छत जो है वो बहती है, ताकि डिफेक्ट वाजे हो तो लेसी को किसी किस्म का नुकसान ना हो, ना ही उसके किसी मटेरियल को नुकसान हो जो उस घर में रखेगा, ना ही उसकी वजह से किसी पर्सन को नुकसान हो। छत कमज़ोर है, गिर सकती है बारिश में, बताएगा। और इस मामले से उसकी वैल्यू का भी अंदाज़ा होगा कि ये महंगी है, सस्ती है, लेसी को अंदाज़ा हो जाएगा उसे इस टर्म एंड कंडीशन पर ये डिफेक्टेड चीज़ लेनी है या नहीं लेनी। गिव पोजेशन, मलकियत दे, ये लेसर की ड्यूटी है कि वो लेसी को मलकियत दे। पे फॉर रिपेयरिंग, अगर मकान रिपेयर हुआ है, रिपेयर होना है तो उसकी पेमेंट करें। अदर एक्सपेंसेस, कोई और एक्सपेंसेस हैं तो वो भी लेसर की जिम्मेदारी है दे। नॉट टू इंटरप्ट, और जब वो लीज कर देगा मकान को तो इंटरप्ट नहीं करेगा, ये नहीं कि वो रोज़ाना दरवाजे के आगे आके ठहर जाएगा और बातें सुनेगा, अंदर झांक कर देखेगा क्या कर रहे हैं, इंटरप्ट नहीं करेगा। राइट्स ऑफ लेसर, लेसर की कुछ राइट्स भी हैं, इवन के मकान उसने भाड़े पर दे दिया फिर भी उसके कुछ राइट्स हैं। राइट ऑफ इंक्रीजिंग रेंट, कि वो 10% पर ईयर रेंट को इंक्रीज करे, जो टर्म एंड कंडीशन है रेंट इंक्रीज कर सकता है। कलेक्ट रेंट, रेंट इकट्ठा करने के लिए दरवाज़ा जाकर खटखटाएगा। रिस्टोरेशन ऑफ पोजीशन, जब वो लीज का पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो वो अपनी पोजीशन वापस लेगा, ये उसका राइट है। इजेक्ट ट्रेसपासर, अगर कोई ट्रेसपासर एक्स्ट्रा कोई शख्स उस घर में दाखिल होता है तो घर में घुसकर उसको बाहर निकाल सकता है। अगर वहीं किराएदार एम खान उस घर के ऊपर कब्जा करना चाहेगा या पीरियड से ज़्यादा बैठेगा तो वो ट्रेसपासर है, तो उसको उठाकर वो बाहर फेंक सकता है। टर्मिनेट द लीज, और ये राइट ऑफ लेसर है, किसी वक्त 1 मंथ के नोटिस के साथ, 3 मंथ्स के नोटिस के साथ या 6 मंथ्स के नोटिस के साथ वो टर्मिनेट कर सकता है, या उस पूरे लीज एग्रीमेंट को, या किसी भी हैपनिंग के ऊपर टर्मिनेट कर सकता है।
या किसी वायोलेशन पर टर्मिनेट कर सकता है उस लीज एग्रीमेंट को। दैट इज द राइट ऑफ लेसर। नेक्स्ट बात करते हैं अब लेसी की। लाइबिलिटीज ऑफ लेसी। लेसी की भी तो कुछ लाइबिलिटीज हैं। ड्यूटी टू डिस्क्लोज द मटेरियल फैक्ट। अब जबकि वो उस मटेरियल को, उस घर को रख चुका है 1 साल अपने इस्तेमाल में, जब वो छोड़ने पर आएगा तो वो उसके मटेरियल फैक्ट को डिटरमाइन करेगा कि इसके अंदर ये खराबी थी, ये इसके अंदर अच्छा था, या इसके अंदर जो चीज़ें मौजूद थी वैसी की वैसी मौजूद हैं। मटेरियल फैक्ट डिटरमाइन करेगा। पे रेंट, रेंट देगा। इंफॉर्मेशन अबाउट असेलिंग ऑफ टाइटल। अगर कोई तीसरा आदमी आकर क्लेम करेगा कि ये मकान मेरा है तो वो मालिक को इन्फॉर्म करेगा, जी फिलां शख्स आया था और कह रहा था ये मकान तो मेरा है, टाइटल मेरा है, तो इसकी इंफॉर्मेशन देगा। और ना ही खुद उस टाइटल को अपने पास रखेगा या अपने पास रखने की कोशिश करेगा। नॉट टू एरेक्ट परमानेंट स्ट्रक्चर। मकान जो दिया है उसके अंदर वो तोड़कर शॉप नहीं बना सकता, परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना सकता। प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन करेगा। यूज फॉर एग्रीड पर्पस, एग्रीड पर्पस पर इस्तेमाल करेगा। घर उसने लिया है रहने के लिए, रेजिडेंस के लिए, उसमें शॉपिंग मॉल नहीं बना सकता। ये लायबिलिटीज ऑफ लेसी है। राइट्स ऑफ लेसी, लेसी के राइट्स क्या हैं? किराएदार के, एम खान के राइट्स क्या हैं? राइट ऑफ कंसेंट, राइट है कि वो एग्री करे या ना करे जो उसे ऑफर की जा रही है फ्रॉम लेसर। कंसेंट करेगा तो एग्रीमेंट हो जाएगा, वो उसको एंजॉय करेगा प्रॉपर्टी को। नहीं है एग्री तो छोड़ देगा, ये उसका राइट है। अवॉइड लीज, वो लीज को अवॉइड कर सकता है कि मैंने मजीद नहीं रहना या मैंने इसको लीज पर लेना ही नहीं। चार्ज फॉर रिपेयर, ये राइट है कि वो लेसर को बुलाए और कहे कि मैंने इसकी रिपेयरिंग कराई और पैसे दो। टेक पोजेशन, पोजेशन उसका राइट है, उसको एंजॉय करना है प्रॉपर्टी को। रिमूवल ऑफ लेसीज थिंग्स, जब वो उस प्रॉपर्टी को छोड़ेगा, पीरियड ख़त्म हो गया, टाइम मेंशन्ड ख़त्म हो गया, तो लेसी ने अपनी कोई चीज़ अगर वहाँ पर प्लांट की हुई हैं, रखी हुई हैं, चाहे वो एक ड्रम है, चाहे वो बास्केट है, कोई चीज़ भी है जो लेसी की है, वो अपनी चीज़ें उठाएगा, ये उसका राइट है, उसे उठाने दी जाएगी। जैसे कि घर के अंदर लोग फैन लगाते हैं, एक्स्ट्रा एसी लगाते हैं, तो वो रिमूव कर लेगा जब वो छोड़ेगा। टर्मिनेट द लीज, लीज को ये भी टर्मिनेट कर सकता है विद नोटिस कि मैंने ये लीज फर्दर कंटिन्यू नहीं करना। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, वो वजूहात पढ़ते हैं हम। हाउ द लीज कम टू एंड, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। लैप्स ऑफ टाइम, टाइम ख़त्म हो गया जो मेंशन था एग्रीमेंट के अंदर, तो लीज खत्म। बाय स्पेसिफाइड इवेंट, कोई ख़ास इवेंट वकू पजीर हो गया। घर लिया था एम खान ने, गवर्नमेंट आई और घर के आधे हिस्से को रोड में शामिल कर लिया, इवेंट हो गया स्पेसिफाइड, वो लीज टर्मिनेट हो जाएगा अगर लेसी चाहेगा या लेसर चाहेगा। टर्मिनेशन, किसी भी वजह से टर्मिनेट कर देते हैं, दोनों पार्टीज़ या कोई एक पार्टी टर्मिनेट कर देती है किसी भी वजह से कि हमने मज़ीद इस लीज को फर्दर कंटिन्यू नहीं करना। सरेंडर, कोई एक पार्टी सरेंडर कर देती है, लेसर या लेसी, कि फर्दर हमने आपको इस घर में नहीं रहने देना, एम खान अपना सामान उठा लीजिए। फोर्थ फीचर, वायोलेशन ऑफ एग्रीड कंडीशंस, अगर लेसी एग्रीड कंडीशंस पर वायोलेट करेगा, जो कंडीशंस हुई थी उसमें वो गड़बड़ करेगा, कुछ गलत करेगा, तो ये लीज एंड हो जाएगा। सेम लाइक अगर लेसर भी कोई
एग्रीड कंडीशंस को वायोलेट करेगा तो फिर भी ये लीज खत्म हो सकता है। टाइम पीरियड एंड हो गया, एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं, टाइम पीरियड एंड हो गया। अब अगर लेसर की कंसेंट है, विल है, उसकी कंसेंट के साथ लेसी मकान में रह जाता है तो ये लीज नहीं होगा, अब इसे कहेंगे होल्डिंग ओवर। ये लेसी ने होल्डिंग ओवर किया हुआ है। इसी तरह अगर लेसी विदाउट द कंसेंट ऑफ लेसर, मिस्टर भुट्टा की कंसेंट के बगैर उस घर में रह जाएगा एम खान, तो ये एग्नी होगी, लेसर के लिए वायोलेशन होगी, तो ये दैट वुड बी इक्वल टू ट्रेसपासर। तो ये लेसी वुड बी इक्वल टू ट्रेसपासर, घर में मुदाखलत करने वाले की तरह है। पुलिस या वो खुद उठाकर इसे बाहर फेंक सकता है। ऑन द कॉस्ट ऑफ लेसी, तमाम नुकसानात लेसी की होंगे, चाहे कितना बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए। ओवर। सो नाइस ऑफ यू फॉर दिस